हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है यह एडुटेरिया पब्लिकेशन का समान अध्ययन का बुक जो अभी हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें कि टोटल 5000 प्लस एमसीक्यूज के रूप में टोटल 100 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 और 11। ठीक है, इस सेशन में हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे और दोनों मिला के टोटल 100 एमसीक्यूज को कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंचे। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट 10 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी था। किस शासक का दरबारी था? सही आंसर है, देखिए, यह जहांगीर का दरबारी था। ठीक है, जहांगीर का दरबारी था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए, कह रहा है इसमें कि निम्नांकित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। सही हो जाएगा, देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 3 और 4, यानी कि चारों। देखिए, बांग्लादेश की सीमा जो है वह भारतीय राज्य मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम, इन चारों राज्यों से लगता हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें यहाँ पे। देखिए, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि पश्चिमी घाट की निम्नांकित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है। उत्तर से दक्षिण जो है इसका सही क्रम पूछ रहा है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी और इलायची पहाड़ी। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है इसमें कि भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है। सही आंसर है, देखिए यह गोवा में है। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर हम उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं। हम उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं। सही है, देखिए इसका 5.5 या उससे कम। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था। सही हो जाएगा, देखिए इसका जुलाई अगस्त 1946 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। सही हो जाएगा, देखिए भाग 3 के लिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई थी। सही है, देखिए बनारस अधिवेशन के बाद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता थे कौन। सही हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें निम्नांकित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है। निम्नांकित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो देखिए सीमा शुल्क जो है यह एक प्रत्यक्ष कर नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क या खनिज है। कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क या खनिज है? सही है, देखिए यह यूरेनियम का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन थे। सही आंसर है, देखिए कार्लस लीनियस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा? सही है, देखिए यह 7वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए निम्न में से कौन राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। सही है, देखिए यह राज्यपाल करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे। सही है, देखिए यह लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो सही आंसर है, देखिए यह प्राथमिक शिक्षा को जो है इस पे प्राथमिक शिक्षा के विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 संबंधित है किससे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है? सही है, यह अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्याग पत्र देता है किसको। सही है, जिला पंचायत राज पदाधिकारी को। ठीक है, जिला पंचायत राज पदाधिकारी को देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन सा देश भू आवेष्टित नहीं है। कौन सा देश भू आवेष्टित नहीं है? तो देखिए रूस जो है यह भू आवेष्टित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा फ्रेंड्स, कह रहा है इस क्वेश्चन में
कि किस बौद्ध संहिता के दौरान विनय पिटक एवं सुत्त पिटक की रचना की गई थी? किस बौद्ध संहिता के दौरान? तो देखिए यह किया गया था प्रथम बौद्ध संहिता के दौरान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकारें बनाई थी? सही हो जाएगा देखिए टोटल 8 प्रांतों में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे इसमें। कह रहा है कि एक जीन एक इंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? एक जीन एक इंजाइम, सही आंसर है इसका देखिए यह बीडल एवं टैटम के द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा। और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि सुमेलित कीजिए। क्या कह रहा है इसमें? सुमेलित करने के लिए कहा जा रहा है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 24 नंबर। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो देखिए यह जॉन डाल्टन ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि धान से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो धान से निकलने वाली गैस जो है वो मीथेन गैस होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज़्यादा होता है? किस स्थान पर? तो देखिए यह ध्रुव पर जो है सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि पोल पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन 27 नंबर। और देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो देखिए एक तरफ जो है विटामिन का नाम दिया हुआ और दूसरे तरफ उसका केमिकल नेम दिया हुआ है। तो देखिए विटामिन B1 का जो एक अन्य नाम है वो है थायमीन। ठीक है, केमिकल नेम इसका क्या है? थायमीन है। उसके बाद जो देखिए यहाँ पे विटामिन B3 दिया हुआ है, इसका क्या नाम है? निकोटिनिक अम्ल। विटामिन ई का क्या है? टेकोफेरॉल। और विटामिन के को फाइलोक्विनोन भी कहा जाता है। तो इस हिसाब से देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 जो दिया हुआ है, कह रहा है इसमें ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता है? ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता है? तो देखिए ध्वनि की चाल निर्वात में 0 होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 29 जो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है 29, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना कितनी होती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी 0%। कितना होता है? 0% होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है इसमें कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत के किस मंत्रालय या संस्था द्वारा जारी किया गया है? सही आंसर है देखिए यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है। और देखिए क्वेश्चन नंबर जो 31 है, देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का समूह कौन सा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे 33 नंबर कह रहा है इस क्वेश्चन में कि पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है कहाँ? सही आंसर है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए यह लखनऊ में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे देखिए इसमें कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में कौन कृषकों के लिए ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती थी? तो देखिए यह रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है यह ज़्यादा प्रदान करती, सुरक्षा प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए कह रहा है इसमें कि सहायक संधि वेलेस्ली द्वारा लाई गई, निम्न में किस राज्य के शासक इसमें सम्मिलित नहीं हुए? सही आंसर है इसका होलकर हो जाएगा। ठीक है, होलकर राज्य के शासक जो है इसमें शामिल नहीं हुए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन में देखेंगे, कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रहे? कौन से शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रहे? सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, चंड प्रघोत। ठीक है, चंड प्रघोत जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रहे थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 38 है। और इसमें कह रहा है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? सही है, देखिए यह कुषाण काल में बनाए गए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे? किस राजवंश ने? तो देखिए सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलाए थे गुप्त वंश ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर है देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है, मुस्लिमों द्वारा दिए जाने वाला भूमि कर को खराज कहा जाता है। देखिए यह सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि निकोलो कोंटी किस देश का यात्री था। निकोलो कोंटी, तो देखिए यह इटली का यात्री था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासन रहा। किस वंश का, तो देखिए इस पे जो है सबसे ज़्यादा संगम वंश का शासन रहा था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन लोहा का अयस्क नहीं है। तो देखिए माइलेकाइट जो है यह लोहा का अयस्क नहीं है, ठीक है, माइलेकाइट लोहा का अयस्क नहीं है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन में देख रहा है, कह रहा है इसमें कि हीरे का क्रिस्टल किस आकार के होते हैं। हीरे का क्रिस्टल किस आकार के होते हैं, तो देखिए यह चतुष्फलकीय आकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इसमें कह रहा है कि एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है। तो देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है यह एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था। किस अर्थशास्त्री ने, याद रखिएगा यह ग्राटफ्रीड हैबरलर के द्वारा जो है दिया गया था, ग्राटफ्रीड हैबरलर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 47। और देखिए 47 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित करें। निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो देखिए इसका जो यहाँ पे जो सुमेलित सही हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है यह साहित्य के क्षेत्र में जो है दिया जाता है। भटनागर पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है यह किस में दिया जाता है, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए 47 का जो आंसर उस हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देखिए ए का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए बी का यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, बी का क्या हो जाएगा, बी का देखिए 2 हो जाएगा। उसके बाद सी का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा। और उसके बाद डी का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, डी का 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 48 दिया हुआ है। और देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सी नदी जम्मू कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है। कौन सी नदी, तो देखिए वह नदी हो जाएगा यहाँ पे, एक में है सिंधु नदी और उसके बाद सतलज नदी, ठीक है, सिंधु और सतलज जो है देखिए ये जम्मू कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि निम्न में से मेडागास्कर की राजधानी कौन सी है। तो देखिए एंटानानैरिवो जो है यह मेडागास्कर की राजधानी है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है ये। और इसमें कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किस में नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है। नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है, सही हो जाएगा देखिए पश्चिम बंगाल जो है इसमें जो है नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न रहा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था प्रैक्टिस सेट 10 का टोटल 50 MCQs। और फ्रेंड्स आइए इस प्रैक्टिस सेट में जो है कुछ स्मरणीय तथ्य भी दिया हुआ रहता है, तो इसको भी हम लोग जो है कवर कर लेते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या कह रहा है कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था। तो देखिए पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु, याद रखिएगा। अगला है कि इस वंश की राजधानी कहाँ थी। तो इसकी जो राजधानी थी वह थी कांचीपुरम, याद रखिएगा। उसके बाद है कि मतविलास प्रहसन के लेखक महेंद्र वर्मन प्रथम इसी वंश से संबंधित थे, ये भी याद रखिएगा। अगला आप देख लीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है इसमें कि महाबलीपुरम के एकाश्म या रथ मंदिर का निर्माण कराया था किसने। तो यह देखिए नरसिंह वर्मन प्रथम जो है इस मंदिर का निर्माण कराया था, याद रखिएगा। और देखिए इसने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। नरसिंह वर्मन प्रथम जो है देखिए यह वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी, यह भी याद रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कह रहा है इसमें कि कांची स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था किसने। तो देखिए यह करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, ठीक है। कांची स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा। और नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध पुस्तक 10 कुमार चरित के लेखक दंडी इन्हीं के दरबार में रहते थे, ठीक है, इन्हीं के दरबार में रहते थे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट जो 11 है उसका टोटल 50 MCQs को, ठीक है, टोटल जो है इसका 50 MCQs देखते हैं। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, सही है, कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 2।
और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भारत में संसदीय सरकार की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो इसका जो कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में कौन सा सही है, तो देखिए इसमें केवल ऑप्शन नंबर 2 जो दिया हुआ यह सही हो जाएगा कि बगैर सांसद बने कोई व्यक्ति केवल 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 3। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है। राइट आंसर है देखिए अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि निम्नलिखित में से कहाँ उल्लेखित है। सही आंसर है देखिए संविधान की राज्य के नीति निर्देशक तत्व में उल्लेखित। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। सही है देखिए यह रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल माना जाता है। तो यह माना जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया है फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि प्रमुख पर्वत एवं उसके सर्वोच्च बिंदु का सही मिलान कौन नहीं है। सही मिलान कौन नहीं है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। देखिए आल्प्स जो दिया हुआ है एल्ब्रूस, यह जो है यहाँ पे सही मिलान नहीं है। ठीक है, सही मिलान इसका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा ग्रह बिना उपग्रह के है। इनमें से कौन सा ग्रह है जो कि बिना उपग्रह के हैं। तो देखिए वह ग्रह हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर और 4 नंबर में जो दिया है। देखिए 1 नंबर में है शुक्र और 4 में है बुध। तो देखिए शुक्र ग्रह और बुध ग्रह के पास जो है कोई भी उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा फ्रेंड्स। और देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि ग्लोब पर किस वृत्त को बृहत वृत्त कहा जाता है। किस वृत्त को, तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विषुवत रेखा को। विषुवत रेखा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि यूएसए के राज्य में सिलिकॉन वैली अवस्थित है कहाँ। यूएसए के राज्य में सिलिकॉन वैली कहाँ अवस्थित है, तो यह कैलिफोर्निया में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे कैसे बनती है। सही हो जाएगा देखिए यह फोटॉन की गति के कारण बनती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि संगोला की संधि कब हुई थी। संगोला की संधि कब हुई थी, तो यह हुई थी 1750 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो देखिए इसका जो सही सुमेलन जो हो जाएगा फ्रेंड्स, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14। और देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित है। सही है इसका भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि किसी राज्य में अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है। सही है देखिए अधिकतम 3 वर्ष तक रह सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है इसमें कि चेलना एवं बिंबिसार के विवाह का विवरण मिलता है। सही आंसर है देखिए ललित विस्तार में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एकमात्र बौद्ध सभा जिसका आयोजन बिहार में नहीं किया गया, तो देखिए वह था चतुर्थ बौद्ध सभा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 18 दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि भारत में हीरा धारण करने वाला क्षेत्र कौन सा रॉक सिस्टम है। सही आंसर है इसका देखिए ऑप्शन नंबर बी विंध्यन। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था। सही आंसर है पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है। और देखिए कह रहा है इसमें कि किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की थी। सही है सातवाहन वंश ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एल्काइन का आणविक सूत्र क्या होता है। राइट आंसर है देखिए एल्काइन का जो आणविक सूत्र होता है वो होता है CnH2n-2। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका विभाजन की किस अवस्था में क्रोमोजोम स्पष्ट दिखाई देता है। किस अवस्था में, तो उसका देखिए जो मध्य अवस्था होता है उसमें क्रोमोजोम स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का विमीय सूत्र क्या होगा।
सही आंसर है इसका देखिए इसका जो विमीय सूत्र होता है m⁻⁻1 L⁻3 T⁻²। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि पेंटागोनिया मरुस्थल किस महादेश में अवस्थित है। पेंटागोनिया मरुस्थल तो यह अवस्थित है दक्षिण अमेरिका में। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फॉकलैंड की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है। किस प्रकार की जलधारा है, सही आंसर है देखिए यह ठंडी जलधारा होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती है। डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती है, सही आंसर है इसका हाइड्रोजन बंध से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है। कौन सा पदार्थ, तो देखिए वह है बोरॉन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें थ्रोम्बिन का काम है। थ्रोम्बिन का क्या काम है, सही आंसर है रक्त जमने में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि प्रित्जकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। प्रित्जकर पुरस्कार पूछा जा रहा है, तो देखिए यह वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में भारत की सुदूर दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है। तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे कार्डेमम की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 31। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, तो देखिए यह किया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें नाबार्ड की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर हुई थी। सही है, देखिए यह शिवरामन समिति की संस्तुति पर हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है, और देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है। एक तरफ कीट, दूसरे तरफ जो है उससे संचारित रोग दिया हुआ है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 33 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था। किस वायसराय के दौरान, कार्यकाल के दौरान, तो देखिए यह लॉर्ड रिपन का कार्यकाल के दौरान हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए कह रहा है इसमें कि कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया। सही है, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन पार्टी की स्थापना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया। तो यह निरस्त किया था लॉर्ड रिपन ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रामोसी आंदोलन भारत के किस भाग में हुआ था। रामोसी आंदोलन, सही आंसर है देखिए यह पश्चिमी तट पर जो है हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि रॉलेट एक्ट पर विचार के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे। सही है, देखिए हसन इमाम जो है इसके अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि तैमूर लंग का आक्रमण भारत पर कब हुआ था। सही आंसर है 1398 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40। और देखिए कह रहा है इसमें कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की मूर्तियाँ मिली है, मृण मूर्तियाँ मिली है। राइट आंसर हो जाएगा 40 का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रंगपुर से। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि वैदिक काल में सोम देवता को किससे संबंधित माना जाता है। किससे संबंधित माना जाता है, इसका देखिए राइट आंसर है वनस्पति के देवता से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा संभवनाथ। संभवनाथ जो है यह जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। किस सुल्तान के काल में, सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी के काल में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि तबकात ए नासिरी के लेखक कौन थे। तबकात ए नासिरी के लेखक, सही है मिन्हास उस सिराज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है इसमें कि हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो देखिए यह रक्त कोशिकाओं की गिनती के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें एक डायनेमो जिसे बिजली उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है वास्तव में क्या कार्य करता है। तो देखिए यह ऊर्जा का कन्वर्टर है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे 47 नंबर होगा, और इसमें कह रहा है कि यदि 100 वाट के बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलाए जाएँ तो प्रत्येक दिन कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। सही है इसका ऑप्शन नंबर ए 1 यूनिट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे 48 नंबर कह रहा है
कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारण के लिए किया जाता है? तो देखिए यह फॉसिल्स की जो उम्र होती है वह निर्धारण के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर निम्न में से किस देश की अर्थव्यवस्था का विश्व में पहला स्थान है? विश्व में पहला स्थान है तो देखिए इसमें चीन का जो है पहला स्थान है। यहाँ पे कह रहा है कि क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर, ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस सेट का देखिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है और देखिए इसमें कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो यह 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था इस सेट का लास्ट क्वेश्चन और आइए इस सेट में जो है कुछ स्मरणीय तथ्य भी दिया हुआ रहता है, तो आइए इस स्मरणीय तथ्य को देख लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए कह रहा है इसमें कि चोल वंश के संस्थापक कौन थे? देखिए चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय, ठीक है, विजयालय। उसके बाद है कि इस वंश की राजधानी कहाँ थी? तो तंजावुर थी। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है, देखिए इसमें कह रहा है कि इस वंश के शासक राजा राज प्रथम ने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया। उसके बाद है कि इस साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। उसके बाद है कि राजेंद्र प्रथम ने गैंगो कोडचोल की उपाधि धारण की थी। उसके बाद है कि स्थानीय स्वशासन इस वंश की प्रमुख विशेषता थी। प्रसिद्ध नटराज मूर्ति का संबंध इसी वंश से है। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, देखिए उसके बाद दिया हुआ है कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो दंती दुर्ग थे। उसके बाद कह रहा है कि इस वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मानीखेट थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, अमोघवर्ष। कह रहा है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। उसके बाद है त्रिपक्षीय संघर्ष में इस वंश के शासक ध्रुव ने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु पाल वंश तथा प्रतिहार वंश के शासकों को पराजित किया था, ठीक है। आइए अब देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आगे है कि प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक कवि राजमार्ग की रचना अमोघ वर्ष ने किया था। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, देखिए उसके बाद दिया हुआ है कि पाल वंश के संस्थापक थे कौन? तो वह थे गोपाल। कह रहा है कि इस वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मुंगेर, बिहार में। प्रसिद्ध उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल ने की थी। इस वंश के शासक देवपाल ने उदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में बौद्ध विहार के निर्माण हेतु 5 गांव दान में दिए थे। उसके बाद देखिए दिया हुआ है कि गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबार में रहते थे? तो देखिए यह लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे, ठीक है। उसके बाद है कि लोहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो संग्राम राज ने। और कह रहा है कि प्रसिद्ध राज तरंगिनी की रचना की गई थी किसके द्वारा? तो यह किया गया था कल्हण के द्वारा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन और इस सेशन में हम लोग देखे हैं टोटल 100 प्लस एमसीक्यूज को, ठीक है। 100 प्लस एमसीक्यूज जो है इस 2 प्रैक्टिस सेट में देखे हैं। इसके अलावा हम लोग इस दोनों प्रैक्टिस सेट में जो है कुछ महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य भी दिया हुआ था जिसको कि हम लोग देखे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा और इसका रिवीजन करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।